हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गृहिणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, अन्य कोई एग्जाम जिसमें साइंस पूछी जाती है, काफ़ी बेहतरीन और चुनिंदा प्रश्न है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। आपके सामने पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों के गोली आकारों का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। चार विकल्प आपके सामने: शांता, पृष्ठ तनाव, क्रांतिक परिघटना, दाब। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पृष्ठ तनाव। जी हाँ, किसका प्रयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? जी हाँ, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात की जा रही है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाए ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? CO2 कहते हैं। मीथेन, CH4 भी आपकी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? जी हाँ, कौन सी धातु खनिज नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिप्सन। जिप्सन आपका खनिज के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित अदातियों में से कौन सा एक द्रव है? जी हाँ, कौन सा एक द्रव है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, ब्रोमीन। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में है, जबकि एक कोई धातु पूछ लेगा जो द्रव अवस्था में है तो आपका आता है पारा है, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। यह है आपका धातु। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? जी हाँ, स्टोन कैंसर होने का क्या कारण है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट। स्टोन कैंसर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अम्ल वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, ब्राइन है। जी हाँ, ब्राइन क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ब्राइन आपका है जी हाँ, आपको ब्राइन आपका होता है NaCl। जी हाँ, यहाँ Za लिख गया, यहाँ Za नहीं होगा। NaCl का संतृप्त विलयन। NaCl का संतृप्त विलयन होता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, NaCl का संतृप्त विलयन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? जी हाँ, किस गैस का प्रयोग करते हैं फल को पकाने के लिए? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एसिटिलीन। जी हाँ, किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 78%। ऑक्सीजन आपके 21% के आसपास में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ओजोन है। जी हाँ, ओजोन के बारे में बात की गई। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। ओजोन क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, M द्रव्यमान के एक कण का संवेग P है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। जी हाँ, गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। इसकी गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है आपका? K इक्वल टू mv स्क्वायर। अब P इक्वल टू आपका होता है mv, v की वैल्यू निकाल लेंगे, P अपॉन m हो जाएगा। इसी जगह P अपॉन m रख देंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, p²/2m, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 4, 10, 20 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, परिपथ में धारा बतानी। जी हाँ, परिपथ में आपको धारा बतानी है कि कितनी धारा बहेगी। जी हाँ, समांतर से जोड़ा गया है तो इनका जो टोटल जो प्रतिरोध होता है उसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग नहीं जानते। समांतर क्रम में 1/r = 1+r1/1 +r2/1 +r3, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो आपका जो प्रतिरोध होगा वो आपका आ जाएगा r = आपका आ जाएगा 5/2, r = आ जाएगा आपका 5/2। जबकि हम जानते हैं v = क्या होता है, v = आपको होता है IR, I की हमको धारा बतानी है, I की धारा वैल्यू बतानी है, तो V/R। तो V का मान कितना है, 15 वोल्ट, 5/2, तो आपका आ जाएगा 5 × 15, 2 ऊपर, आपका आ जाएगा I = 6 एम्पियर। I = 6 एम्पियर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको कैसे किया आप लोग समझना है। समांतर क्रम में अगर कोई भी प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला होता है, कॉपी में नोट डाउन कर लें। फॉर्मूला होता है उसका 1/r = 1/r1 1 +r2 1 +r3। इससे आपको जो टोटल प्रतिरोध है वो आपको मालूम चल जाएगा। जी हाँ, टोटल प्रतिरोध आपको मालूम चलेगा वो कितना होगा आपका, r = आपको बताया था 5/2। जबकि हमारे पास v की वैल्यू दी गई, v की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 दी गई है। हमको वैल्यू किसकी निकालनी, I की, जिसको हम लोग धारा बोलते हैं। फॉर्मूला होता है v = IR, तो I = क्या हो जाएगा, V/R। I = आपका हो जाएगा V/R। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है 15 की और 5/2 की, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न इस तरह के पूछ लेते हैं, कुछ भी नहीं प्रश्नों में, लेकिन आपको समझना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है। जी हाँ, कौन सा एक लौह चुंबकीय है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। लौह चुंबकीय किसे कहते हैं, जी हाँ, लौह चुंबकीय हम लोग उसे कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित हो जाते हैं उनको हम लोग लौह चुंबकीय कहते हैं। और इनमें से कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। राइट आंसर आपको हो जाएगा लौह चुंबकीय, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निकेल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि की चाल अधिकतम है। जी हाँ, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, कमेंट बॉक्स में आंसर। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस्पात में ध्वनि की चाल लगभग 5960, जी हाँ 5960 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। जी हाँ, किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर। जी हाँ, अगर कांच की बात करते हैं तो कांच पर धन आवेश, जी हाँ कांच पर धन आवेश आता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जबकि रेशम की बात करते हैं तो रेशम पर ऋण आवेश, जी हाँ रेशम पर ऋण आवेश आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक घूमते हुए समतल पर आपतित 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। परावर्तन कोण इक्वल टू क्या होता है, परावर्तन कोण इक्वल टू होता है 2 गुणे आपतन कोण, ये आपतित कोण। तो 2 आपका हो जाएगा 2, आपतित कोण 60, तो परावर्तन कोण का मान आपका हो जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 120 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है। जी हाँ, ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भूजल।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? जी हाँ, पदार्थ के संवेग और वेग P/V, इससे कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है आपको बताना है। यह आपको प्राप्त होता है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। 1 नैनोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। जबकि हम लोग मीटर की बात करते हैं तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है आपकी 10 की घात, जी हाँ, 10⁻⁻9 मीटर। यूनिट आपको समझनी, इकाई समझनी, ये मीटर में है या आपका सेंटीमीटर में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से किसने एक्स किरणों का, जी हाँ, किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? एक्स किरणों का आविष्कार किया या एक्स्ट्रा किरणें, जो एक्सरे करते समय जो किरणें प्रयुक्त की जाती हैं, उनका किसने आविष्कार किया? इनको एक्सरे रेस भी कहते हैं। जी हाँ, ये आपको किया रॉस्टन ने। जी हाँ, रॉस्टन ने किया, रॉस्टन ने किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं? जी हाँ, एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एकल एक आपका प्राकृतिक रेशा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अदरक रूपांतरण है। जी हाँ, अदरक किस चीज का रूपांतरण है? कमेंट बॉक्स में आंसर। अदरक आपका रूपांतरण है तने का। जी हाँ, तने का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तने में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, कॉपी में नोट डाउन कर, एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। आपका हल्दी, अदरक, आलू, ये आपके तने के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं आपके अंडाशय से। जी हाँ, अंडाशय से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, अंडाशय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ऐसा पादप जो, जी हाँ, ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा, जी हाँ, जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है, बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है, क्या कहलाता है? जी हाँ, ये कौन सा है? ऐसा पादप कौन है? जी हाँ, ये आपका ऐसा पादप है फर्न। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फर्न आपका अपुष्पी पौधा है। जी हाँ, किस प्रकार का पौधा है? अपुष्पी पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कॉलरा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैजा बोलते हैं। हैजा, हैजा किस तरह से फैलती है? हैजा आपके दूषित पानी या भोजन से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं। जी हाँ, किससे प्राप्त होती हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर। पेनिसिलिन की बात की जा रही है। पेनिसिलिन प्राप्त होती है आपकी फफूंद से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फफूंद से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जी हाँ, ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर। जी हाँ, विटामिन, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विटामिन हमको रोगों से बचाती हैं, लेकिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है? डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है एक्सॉन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? जी हाँ, एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैल्शियम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैल्शियम। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए साइंस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, सी टेट का एग्जाम हो, इसी तरह से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए हर तरह के एग्जाम के लिए और हर तरह के प्रश्नों के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपके फिजिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, बायो से पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री से भी पूछ सकते हैं, इसलिए सारी चीज़ एक बेहतरीन तैयारी के साथ में जुड़ी है स्टडी विद शशांक के साथ में। और आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विद शशांक में बात होती सिलेक्शन की, बात होती कॉन्सेप्ट की, तथा आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।